नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तानी टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि भारत से लड़ पाए। यहां पर आप देख पाओगे टैंक्स नॉट इन वर्किंग कंडीशन व्हेन एक्स पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जो जनरल बाजवा पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ थे, इन्होंने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को ओपनली ये कहा था, करीब 20 से लेकर 25 जर्नलिस्ट को ये बात ओपनली कही थी कि इंडिया के साथ वॉर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके पीछे इन्होंने बताया बहुत सारे रीजन। पहले तो इनके टैंक्स की कंडीशन बहुत खराब है, उसके अलावा इनके टैंक्स को ऑपरेट करने के लिए इनके पास फ्यूल ही नहीं है। इतना इनके पास फ्यूल नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स फ्यूल आपको परचेज करना होगा इंटरनेशनल मार्केट से। उसके अलावा अगर हम बात करें एम्यूनेशन की, असला बारूद की, वेरियस और एस्पेक्ट की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने जर्नलिस्ट को ये बात कैटेगोरिकली समझा दी थी कि इंडिया से वॉर के बारे में बार बार रिपोर्ट्स पब्लिश मत करो, अपनी जनता को इतना भड़काओ मत कि इंडिया से वॉर करनी होगी, इंडिया से वॉर करनी होगी, क्योंकि अगर ये वॉर एक बार स्टार्ट हो गई तो पाकिस्तान ये वॉर झेल नहीं पाएगा। नाउ ये स्टेटमेंट अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैंक्स की अगर हम बात करें प्राइमरली तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सरप्राइजिंगली इंडिया पाकिस्तान की जो फौज है उसमें आपको एक मैसिव डिफरेंस मिलेगा नंबर्स का, मगर टैंक्स के मामले में आप अगर देखो तो पाकिस्तान के पास ये लोग बताते हैं कि 3700 के आसपास बैटल टैंक्स है। मेन बैटल टैंक्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, और इंडिया के पास 4300 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये कहना कि ज्यादातर जो इनके टैंक्स है काम करते नहीं है, ना इनके पास फ्यूल है, इससे साफ पता लगता है कि जो ये एक्चुअल नंबर है ना, इससे एक बड़ा अमाउंट हमको कम करके मानना पड़ेगा। करीब आप कह सकते हैं, हम एज्यूम कर पाएंगे कि 1500 के आसपास ही पाकिस्तान के टैंक्स हैं जो जेन्युइनली ऑपरेशनल कंडीशन में होंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ही बता रहे हैं कि किस तरीके से जनरल बाजवा ने इनको पाकिस्तान आर्मी की जो कंडीशन है ये बताई, और ये बात सुन के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कितना गुस्सा आया। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपका तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी। ठीक है, ये जीएचक्यू वाली बात है, मुझे याद है ऑडिटोरियम नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात, ऑडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। तो यहाँ पे आपने सुना पाकिस्तान के दो जर्नलिस्ट, एक तो हामिद मीर जिनके बारे में आपको पता होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में नहीं और जगह भी आप देखो तो काफी इनके इंटरव्यू फेमस हैं। तो ये बैठकर एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट से डिस्कस कर रहे थे कि याद है आपको कि 2021 में किस तरीके से बाजवा ने सब जर्नलिस्ट को बुलाया था और ये समझाया था कि इंडिया के साथ वॉर नहीं हो सकती। और आप अगर सोच रहे हैं कि बाजवा को ये बात समझानी क्यों पड़ी, रीजन देखो इसका ये है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ना कश्मीर में सिचुएशन इंप्रूव हुई है, और ये बात पाकिस्तान के लोगों को कभी एक्सेप्टेबल थी नहीं। 5 अगस्त 2019 को हमने आर्टिकल 370 हटाने का फैसला कर लिया इंडिया में। एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव स्टेप था बाय इंडिया। उसके बाद से हमने देखा है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद एडमिट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आप अगर पिछले सालों से कंपेयर करो, अगेन सब कुछ परफेक्ट है, ये कहीं पे पॉसिबल नहीं है, मगर पिछले साल से आप कंपेयर करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में इंप्रूव हुई है। 88% का ड्रॉप दिखा है लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स में। तो ओवरऑल देखिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी हैं, स्थिरता आई है, और ये बात देखो पाकिस्तान के लोगों को एक्सेप्टेबल थी नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान के मीडिया में, इनकी जनरल पब्लिक में बहुत सारे लोग थे जो ये डिमांड कर रहे थे कि एक बार को इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाए। और आपने देखा होगा उस टाइम 2019 से लेकर 2021 के बीच में पाकिस्तान के उस टाइम जो पीएम थे इमरान खान, इन्होंने भी काफी बार
हिंट देकर यह कहा था कि कश्मीर की जो फाइनल फ्रीडम स्ट्रगल है ये शुरू हो जाएगी अक्टूबर में, हम कुछ बड़ा कर देंगे, बहुत कुछ एक बड़ा होने वाला है पाकिस्तान की तरफ से। उस टाइम यूएसए के जो थिंक टैंक्स हैं इन लोगों ने भी बार बार रिपोर्ट्स पब्लिश करी थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में लार्ज स्केल वॉर हो सकती है, और इन रिपोर्ट्स में लिखा था और ये वॉर हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से इनिशिएट करे, ये लोग जो जम्मू कश्मीर का ये रीजन है इसको कैप्चर करने की कोशिश करे। ये बात इन रिपोर्ट्स में बहुत बार लिखी गई थी थ्रू आउट 2019 टू 2021। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो पाकिस्तान के लोगों की डिमांड थी, ये रियलिटी से बहुत दूर थी। पाकिस्तान की आर्मी कहीं से भी कैपेबल नहीं थी कि इंडिया से एक वॉर लड़ पाए। ये बात इनके जनरल ने जब इनके लोगों को बताई तो इनके लोगों को काफी गुस्सा आ गया। उनको लगा कि यार ये जनरल तो पाकिस्तान की तरफ बात नहीं करता, ये तो बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान है। और फिर देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है, इस इंटरव्यू में यही बताया गया कि बाजवा का एक बड़ा प्लान ये भी था कि 2021 में पाकिस्तान पीएम मोदी को इनवाइट करेगा पाकिस्तान में, और उस टाइम एक हिस्टोरिक बातचीत होनी थी कश्मीर को लेकर, ताकि परमानेंट बेसिस पर एक पीस स्थापित हो पाए। सीज फायर तो एग्री हो गया था, उसके बाद परमानेंट पीस की बात चल रही थी, मगर इमरान खान ने यह सारा प्लान वीटो कर दिया ना। ये जो दो जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर और जो दूसरी जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों के हिसाब से प्लान ये था कि मोदी जी पाकिस्तान में जाएंगे, और पाकिस्तान में देखिए एक बहुत ही फेमस मंदिर है शक्तिपीठ श्री माता मंदिर, यहाँ पे मोदी जी पहले माथा टेकेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद जाएंगे, और उस वक्त पाकिस्तान की जो मेन लीडरशिप थी, प्राइमरली इनके आर्मी जनरल, उनसे मिलेंगे और कुछ बातचीत का प्लान था। ये जर्नलिस्ट ने क्लेम किया है। मगर जब ये प्लान बन रहा था ना, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, इन्होंने इमरान खान को वार्निंग ये दी कि इलेक्शन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करीब है, और अगर पीएम मोदी पाकिस्तान में आते हैं और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, दोनों कंट्रीज ट्रेड वापस स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे देखो इमरान खान को इलेक्शन में काफी नुकसान होगा। तो इसलिए ना इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ये बाजवा के सामने अड़ गए, और इन्होंने ये कहा कि इंडिया के पीएम की कोई भी विजिट नहीं होगी पाकिस्तान में। और ये देखो एक बहुत ही बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन, आप कह लीजिए एक कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन बन गया बिटवीन इमरान खान एंड बाजवा। बाजवा को लगा कि इमरान खान इनकी बात सुन नहीं रहे। यूजुअली आप देखो पाकिस्तान में एक ट्रेंड रहता है, पीएम आर्मी चीफ की बात सुनता है। इस केस में पीएम ने कहा कि नहीं, मुझे इलेक्शन में लॉस हो जाएगा, मैं पीएम मोदी को इनवाइट नहीं करना चाहता। उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप हक इसमें की ये बात देखें कि करनी है। इमरान खान जो है वो कहता है बाजवा का कोर्ट मार्शल करें। बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पर आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और ये देखे, ये बात कर रहा था वो जब फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के अटैक कैसे को नाकाम बनाया। बेशक, ठीक है, बेशक, ठीक है। और किस तरह जो है वो उनका वो पायलट भी पकड़ लिया, और रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। बेशक। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते, तो आपकी कॉम्पिटेंस भी, आपकी तो इससे देखो एक बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि एक बार को मिलिट्री पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से कोशिश करें नॉर्मलाइज करने की, मगर इनकी जनता में इतना जरा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है कि कोई ये रिस्क उठाना चाहेगा नहीं। अभी भी आप देख लो, जो बिलावल भुट्टो है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इनका एक प्लान है इंडिया में आने का फॉर द एससीओ समिट। इस इशू को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है वो इनकी आलोचना कर रही है कि इंडिया जा भी क्यों रहे हो। तो इस साल देखिए बिल्कुल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इवन इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इंडिया में आएंगे, मगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी दिख नहीं रही, क्योंकि अगेन घूम फिर के बाद वही आती है, इलेक्शन बहुत ज्यादा करीब है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे टाइम में इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव नहीं करना चाहेगी। और उसके अलावा क्रिकेट की भी वैसे मैं बात करूं तो बीसीसीआई ने 2027 तक का अपना जो प्लान है ये भी सामने रख दिया है। जो इनकी सीरीज होगी, कहां पर खेलेंगे, ये बता दिया है। पाकिस्तान के साथ 2027 तक कोई सीरीज भी इंडिया की नहीं होने वाली। तो ये देखिए अपने आप में अनफॉर्चुनेट है, इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, ये लगातार बढ़ रहे हैं। मगर ये जो वेस्टर्न फ्रंट है, यहाँ पर एक कंट्री है